फिर अगला प्रश्न देखिए, असंगत है। इनमें से एक प्रश्न आ सकता है, नैकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये भामह का कथन है, सही है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये दंडी का है। देखो इसका अर्थ बता देता हूं, नैकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, कि सुंदर स्त्री का सुंदर मुख भी बिना आभूषण के शोभा नहीं पाता, ऐसे ही बिना अलंकार के काव्य शोभा नहीं पाता। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, का प्रचक्षते मानी कहते हैं, तो काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। सौंदर्य में अलंकार है, ये वामन का कथन है। अलंकार रहिता विद्वेव, यहां दो मात्रा नहीं है, ये विधवा इव है, इसका मतलब है विधवा के समान। तो अलंकार के बिना सरस्वती है या काव्य है वो विधवा के समान है, ये भरत मुनि का कथन नहीं है, ये उत्तर हो जाएगा इसमें, बल्कि ये अग्नि पुराण का है। अग्नि पुराण, अग्नि पुराण में ये कथन है। भामह ने अलंकार का मूल है वो वक्रोक्ति को माना था, जबकि दंडी ने अतिशयोक्ति को माना था। हालांकि उन्होंने अतिशयोक्ति का प्रयोग वक्रोक्ति में किया, उस अर्थ में किया, ठीक है। वामन का सौंदर्यम अलंकार है, एक इनका और है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, ये भी किसका है, वामन का है। ये सौंदर्य वाला है, ये पूछा हुआ है पहले, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वामन मानी छोटा, तो हमें छोटा बच्चा है वो ज्यादा सुंदर लगता है, या बूढ़ा, तो छोटा बच्चा ही लगता है, सौंदर्यम अलंकार है, ये आप याद रख सकते हो, सौंदर्यम अलंकार है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखो, संगत है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, ये केशवदास की पंक्ति है, सही है। बिन भूषण नहीं भूष ही कविता, ये दूल्हे का है, ये भी सही है। भूषण है भूषण सकल, ये भिखारीदास का, सही तो उपयुक्त सभी है, और सारे जो महत्वपूर्ण है वो दे दिए, ये सबसे ज्यादा पूछेंगे। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मीत। न विराज ही कविता वनिता मित। ये प्रसिद्ध है वो केशवदास, और केशवदास है वो अलंकारवादी आचार्य हैं और हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। हिंदी के प्रथम आचार्य कौन है, केशवदास ही। अब इसमें एक दो कथन है वो लिख लो। जो बिना अलंकारों के साहित्य का अस्तित्व मान लेते हैं वो आग को बिना उष्णता वाली क्यों नहीं मान लेते, ये जयदेव का कथन है। जो बिना अलंकारों के साहित्य का अस्तित्व मान लेते हैं वो आग को बिना उष्णता वाली क्यों नहीं मान लेते, यानी इन्होंने अलंकार को अनिवार्य माना है। फिर ये शुक्ल वाला है वो लिख लो आप। भावों का उत्कर्ष दिखाने, भावों का उत्कर्ष दिखाने, वस्तुओं के रूप गुण व क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। दोबारा सुन लो। भावों का उत्कर्ष दिखाने, वस्तुओं के रूप गुण व क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। यह शुक्ल का कथन है। फिर अगली एक बात और आप ध्यान में रख ले, भामह ने उक्ति व चित्र को अलंकार माना। उक्ति व चित्र, सामान्य कथन को नहीं। वचित्र विचित्र जोड़िए, उक्ति व चित्र को अलंकार माना।
और अलंकारों का सर्वप्रथम वर्गीकरण है वो रुद्रट ने किया था। रुद्रट ने 4 इनके भाग बनाए और उसके बाद में जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है वो रूयक का है। मनोवैज्ञानिक है वो किसका है? रूयक का। इन्होंने 7 प्रकार बताए किसके? अलंकारों के, यानी 7 भागों में विभाजित किया। तो ये देखो आप है कि 2 प्रश्नों में हमने अलंकार से संबंधित सारी बातें ले ली हैं। इस तरह की बातें हैं वो इसमें राधिका टेस्ट सीरीज में है। और राधिका टेस्ट सीरीज में फर्स्ट ग्रेड के लिए पूरा का पूरा है वो पूरा पाठ्यक्रम विधिवत ढंग से पूरा किया गया है। इसमें 2-3 फायदे हैं आपको। पहला फायदा ये है कि पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि कचरा नहीं पढ़ना पड़ता। जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिया गया है, इसलिए अन्य किताबों में जो भटकाव है वो खत्म हो जाता है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कॉन्फिडेंस आता है और उसके बाद में सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि ये तो आप इसमें पूरा करोगे नहीं। अगर आपने निष्ठा के साथ और पूरी मेहनत के साथ में टेस्ट सीरीज की है और सॉल्यूशन अगर लिखा है, उसका रिवीजन किया है, तो फिर सिलेक्शन दूर कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सही दिशा में चल रहे हैं। इसमें आए हुए प्रश्न है उन पर भी नजर रखी गई है और जो आ सकते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। जहां जरूरत है वहां जो टॉपिक है उसकी गहराई में भी गया गया है। जैसे ये काव्य शास्त्र का है तो काव्य शास्त्र में इसमें भारतीय काव्य शास्त्र का ये एक पूरा टेस्ट है। उसके बाद में दूसरा जो है ना वो पीजी लेवल वाला जो स्नातकोत्तर है उसका जो काव्य शास्त्र है उसका टेस्ट होगा। तो इसमें प्रत्येक जो है वो टेस्ट है वो रखे गए हैं। 21 टेस्ट कुल हैं, जिनमें से हाफ और फुल टेस्ट है। हाफ टेस्ट है उसमें 60 प्रश्न है और जो फुल टेस्ट है उनमें 120 प्रश्न है। तो ये पूरा का पूरा है वो है। अगर आप चाहें तो राधिका टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जीएस हिंदी क्लासेज है, ये टेलीग्राम चैनल भी है और उससे भी आप जुड़ सकते हैं, नई इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और परीक्षा तक आप इसको एकदम से तैयार कर लेंगे तो एक गजब कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। और ये केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयुक्त नहीं है बल्कि नेट के लिए भी काफी फायदेमंद है, ये आप पाएंगे। तो इसमें पहले जो टेस्ट सीरीज चलाई थी कबीर टेस्ट सीरीज वो भी काफी फेमस रही थी, तो ये है ही। और जो ऐप वाले हैं या जो सुन रहे हैं उनको मैंने आप बता दिया कि आपको खुद अगर आपने टेस्ट सीरीज ले ली है, ज्वाइन कर लिए, तो 2 अन्य को ज्वाइन करवाएं, सिलेक्शन होने में मदद मिलेगी। और जो 2 से अधिक का ज्वाइन करवाता है उसकी मेरिट अच्छी आएगी। ये तो खैर व्यापार की बातें हैं जो भी हैं, लेकिन आपको उलाना नहीं मिलेगा। ये अलग प्रकार की टेस्ट सीरीज है और इसमें सब बातें हैं वो अलग प्रकार से यानी बताई जाती हैं। प्रत्येक का पूरा विश्लेषण है। इसमें प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है, कोई भी बात है वो छोड़ी नहीं जाती है जो जरूरी है। अगला देखो, भामह ने अलंकारों की संख्या मानी। अब अलंकारों की संख्या पर प्रश्न आ गया। तो भामह ने 38 मानी, 35 है वो दंडी ने मानी, भामह ने 38। फिर अन्य संख्या है, अन्य विकल्प है वो भी बेकार नहीं है। 41 है वो उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह में मानी। उद्भट ने, इनके ग्रंथ का नाम था काव्य अलंकार सार संग्रह। इसमें उद्भट ने 41 मानी। फिर 104 है तो 104 है वो जयदेव ने चंद्रालोक में मानी। जयदेव ने 100 अर्थालंकार और 4 शब्दालंकार। कुछ है ना वो इनकी संख्या 100 ही मान लेते हैं कि वैसे अलंकारों की संख्या 100 किसने मानी, तो ये हम कह सकते हैं कि जयदेव ने मानी। फिर देखो सबसे ज्यादा है ना अप्पय दीक्षित ने 198। अप्पय दीक्षित ये 133 करना है, अगर 198 नहीं आए तो अप्पय दीक्षित इन्होंने 198 माना। अप्पय दीक्षित जिनके ग्रंथ का नाम है कुवलय आनंद।
फूल आनंद में 198, अग्नि पुराण में 16, अग्नि पुराण में 16 मानी गई। यह अलंकारों की संख्या है। केशवदास ने 37 मानी कविप्रिया में, और कविप्रिया है, इस पर एक प्रश्न आया हुआ है, तो कविप्रिया है काव्य आदर्श, जो काव्य आदर्श ग्रंथ है दंडी का, उसका अनुकरण है। केशवदास ने 37 माने। और कवि देव जो हैं उन्होंने काव्य रसायन, काव्य रसायन का दूसरा नाम शब्द रसायन है, इन्होंने 70 मानी। और कवि भूषण है, इन्होंने अपने एक ग्रंथ शिवराज भूषण, देखो इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं जो फेमस हैं, तो इसमें 2 जो ग्रंथ है ना, वो तो वीर प्रशस्ति ग्रंथ है, और ये जो है ना वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। और शिवराज भूषण ने 105 अलंकार माने। 105 नहीं है तो अब 116 करने हैं आपको, 116। 105 इसलिए कि 99 और 6, 99 और 6, ये 105 ही होते, तो ये 105। सबसे पहले अलंकारों की संख्या 4, यानी 4 अलंकारों का उल्लेख है, वो भरत मुनि ने किया, उन्होंने संख्या नहीं, भरत मुनि ने 4 अलंकारों का विवरण दिया है, वर्णन किया है। उपमा, रूपक, यमक, उपमा, रूपक, यमक और दीपक, ये 4 अलंकार भरत मुनि ने माने। भरत मुनि ने इनका उल्लेख नाट्य शास्त्र में किया है, उपमा, रूपक, यमक और दीपक का। तो ये अलंकारों की संख्या के बारे में पूरा हो गया आपका। अलंकारों की संख्या में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थ अलंकार नहीं है, तो इसमें ये बहुत सामान्य प्रश्न भी पूछ सकते हैं, तो यमक नहीं है, यमक और श्लेष हैं वो शब्द अलंकार है। बाकी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थ अलंकार है। उपमा है वो अन्य अर्थ अलंकारों का आधार है, और ये सादृश्य मूलक है, यानी इसमें उपमेय और उपमान में सादृश्य संबंध पाया जाता है, सादृश्य गुण पाया जाता है। ये मान लो संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत और उदाहरण, ये भी सादृश्य मूलक अलंकार है। लेकिन असंगति है, विभावना है, विरोधाभास है, ये विरोध मूलक है, ये विरोध मूलक के अलंकार। तो ये सादृश्य मूलक अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। और यमक और श्लेष को हमें पहला उत्तर है वो क्या मानना है, शब्द अलंकार। वैसे श्लेष अलंकार है, इसके 2 भेद होते हैं ना, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। तो ऐसा कह करके इसको उभय अलंकार में माना जाता है, लेकिन आपको शब्द अलंकार में मानना है। अगला प्रश्न देखो, यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो ये नहीं है, ये लाटानुप्रास है, लाटानुप्रास। पहले एक प्रश्न आया हुआ है, उसमें यही हुआ है कि हे उत्तरा के धन तुम रहो उत्तरा के पास, इसमें यमक अलंकार नहीं है। इसमें आवृत्ति हो रही है, देखो पूत की सपूत की ओर है, लेकिन भिन्न अर्थों में नहीं हो रही है, तो ये लाटानुप्रास है। बाकी देखो, वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैंने, ये देखो आप, हिरनी के नैनांते हरि नीके, नीके ये नीके, ये देखो आप। तो शब्द को भंग करने पर ऐसा होता है, तो ये सभंग यमक अलंकार है। ये कौन सा है, सभंग यमक। आपको इतना ही मतलब है, तो परवारों उर्वशी सुनु राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। ये उर्वशी है वो माला को कहते हैं, ये माला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और तू मोहन के उर्वशी हृदय में बसने वाली, और ये उर्वशी है वो अप्सरा का नाम उर्वशी। तो इसमें भी यमक अलंकार है, और ये अभंग यमक है, अभंग यमक, सभंग नहीं है, अभंग। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक अभंग और एक सभंग। यमक अलंकार का अर्थ लें तो कोई भी शब्द है उसकी आवृत्ति अगर भिन्न अर्थों में हुई है वहां यमक अलंकार होता है, लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्दों की आवृत्ति भी होती है यमक अलंकार में। जैसे ये जो सभंग यमक है, इसमें निरर्थक जो पद हैं
या शब्द है उनकी आवृत्ति भी हो जाती है, वर्ण समूह की आवृत्ति हो जाती है। कहा भयो जो तू भट्टू गुणगनमय शब्दे है, जो बनवारी तो सफल जो बनवारी ने है। ये यहां जो है वो आवृत्ति हुई है और ये यमक अलंकार है, ये अभंग यमक अलंकार है। तो सब में औरों में यमक अलंकार है। यमक अलंकार में हमेशा लाटानुप्रास ही पूछते हैं कि किस में यमक अलंकार नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दो परवारों उर्वशी, ये जो किसका है, ये बिहारी, बिहारी का दो है। और कहा भयो जो तू भट्टू, ये मतीराम का है। ये किसका है, मतीराम, ये मतीराम का है। ठीक है, बाकी अन्य उदाहरण है वो हमें यमक अलंकार के ले सकते हैं। ये देखिए आप, सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग में सारंग धर्यो, सारंग सारंग माए। ये यमक अलंकार का उदाहरण है, अर्थ बताना जरूरी नहीं है। और ये देखिए आप, एक लाटानुप्रास का है, ये उदाहरण थोड़ा सा आप नोट कर लें। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके फिर कोमा, नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। तो ये लाटानुप्रास का उदाहरण है, ये यमक का उदाहरण नहीं है। बाकी अपने लिखने में तो क्या है कि बहुत समय लगता है, तो आप सुन लें, उसके बाद में आराम से रोक रोक करके आप लिख सकते हैं। जैसे निबल के बल केवल राम है, ये मैं सभंग वाला समझाना चाहता हूं। निबल के बल केवल राम है। यहां देखो, निबल को तोड़ेंगे, भंग किया, तब बल शब्द की आवृत्ति हुई, इसलिए ये क्या है, सभंग यमक। कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, कुमोदिनी, इसको मिटा देते हैं एक बार। कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं। अब इसमें जो आवृत्ति है वो मोदिनी की, ये देखो कुमोदिनी, इसको अगर हम तोड़ते हैं, भंग करते हैं, तो ये आवृत्ति हो पाती है, इसलिए ये क्या है, सभंग यमक। और ये एक प्रसिद्ध उदाहरण है सुभद्रा कुमारी चौहान का। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथों बिकानी थी, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। ये सभंग यमक का उदाहरण है। कुछ ऐसे चिलचिले उदाहरण भी पूछ लेते हैं, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, ये अभंग यमक अलंकार है। कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। तीन बेर खाती थी जे तीन बेर खाती है। यहां बेर, बेर का एक अर्थ है वो बार, और दूसरा है वो झाड़ी के फल। फिर है घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहां मंदिर शब्द में यमक अलंकार है। एक मंदिर का अर्थ है वो महल है, और दूसरे का गुफा है। फिर देखो, रसिकता सिकता सम हो गई, रसिकता सिकता सम हो गई। रसिकता सिकता सम हो गई। अब यहां से इसको काटेंगे, तब सिकता, सिकता मानी मिट्टी, तो सिकता का फिर इसमें ये जो सिकता इसका अर्थ नहीं है, लेकिन फिर इसकी आवृत्ति होगी, और आवृत्ति हो गई तब यहां यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कबीरा सोई पीर है जो जाने ही पर पीर। यहां पहले पीर का अर्थ पैगंबर मान लो आप, और दूसरे पीर का अर्थ पीड़ा है। फिर अगला प्रश्न देखो आप, राधिका टेस्ट सीरीज की एक विशेषता है कि उसमें प्रत्येक बात है वो पूरी बताई जाती है, पूरी बताई जाएगी। आप जो है वो इसमें ये ऐसा कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना है, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जलने को ही स्नेह बना, स्नेह है, इसके दो अर्थ हैं, एक तो है तेल, एक है प्रेम। तो एक से अधिक अर्थ हो गए तो श्लेष अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष।
देखो श्लेष और यमक में अंतर, यमक में शब्द भी अनेक और अर्थ भी अनेक, जबकि श्लेष में अर्थ एक और शब्द एक और अर्थ अनेक। ये दोनों में आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और इसमें श्लेष अलंकार है, इसके भी दो भेद होते हैं, एक शब्द श्लेष और एक अर्थ श्लेष। शब्द श्लेष है, उसमें शब्द विशेष पर श्लेष अलंकार निर्भर करता है। अगर शब्द का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो फिर उसमें श्लेष अलंकार नहीं रहता है। जैसे मैं कहूं पानी गए न उबरे मोती मानस सोन, तो यहां पानी के स्थान पर अगर नीर शब्द रख दिया जाए तो इसमें श्लेष अलंकार नहीं रहेगा। और शब्द श्लेष में प्राय शाब्दी व्यंजना होती है। प्राय शब्द का प्रयोग किया है मैंने क्योंकि ये एकदम से एग्जैक्ट नहीं होती, लेकिन परीक्षा में काम चल जाता है। और फिर शब्द श्लेष है, उसके दो भेद होते हैं, एक अभंग और एक सभंग। अगर शब्द को तोड़ने पर अनेक अर्थ प्राप्त हो पाते हैं तो वो तो है सभंग, और नहीं तोड़ने पर ही प्राप्त हो जाए तो वो अभंग। वो क्या होगा? अभंग होगा। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून, तो यहां पर पानी शब्द है, इसको तोड़े बिना ही तीन अर्थ प्राप्त हो जाते हैं, तो ये अभंग श्लेष है। और दूसरा देखो, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहां पर देखो वृष भानुजा, इसको दो प्रकार से तोड़ेंगे। एक तो इसमें है वृष भानुजा और दूसरा है वृषभ जोड़ अनुजा। इसको दो प्रकार से तोड़ेंगे। पहले प्रकार से तोड़ेंगे तो अर्थ गाय प्राप्त होगा। वृषभ मानी बैल, बैल की अनुजा कौन है? गाय। और वृष भानु की पुत्री कौन थी? राधा। ये देखो, ये अर्थ प्राप्त होगा। अगर हम वृष भानुजा का अर्थ गाय लेते हैं तो हलधर का अर्थ किसान लेंगे, और किसान का वीर वो बैल हो जाएगा। दूसरा है, अगर हम वृष भानुजा का अर्थ राधा लेंगे तो हलधर का अर्थ बलराम लेंगे, और बलराम के भाई हैं वो कृष्ण हो जाते हैं। ऐसे ये यहां मतलब ये है कि वृष भानुजा को भंग करने पर अर्थ प्राप्त हो जाता है, तो ये सभंग श्लेष है। हलधर में नहीं है, वृष भानुजा में है। वृष भानुजा में याद रखना आपको, ठीक है। अब ये श्लेष अलंकार है, वो थोड़ा क्लिष्ट माना जाता है। मैं तो ये भी कह देता हूं कि अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आए तो श्लेष अलंकार कर दो, ज्यादातर सही होने के चांसेस हो जाते हैं। मेरी बात माननी नहीं है, आपको अपने विवेक से करना है, लेकिन मैं तो बता रहा हूं कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जब हमें अर्थ नहीं समझ में आए तो वहां हम श्लेष अलंकार की रिस्क ले सकते हैं। उसमें 50% से ज्यादा सही होने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं आपको ऐसा बताऊं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसमें अलंकार में सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये होती है कि हम अर्थ नहीं जान पाते। अगर हम अर्थ से परिचित नहीं है तो वहां अलंकार बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ अलंकारों में उनमें श्लेष भी है, तो श्लेष अलंकार में ये चीजें बाकी हैं, वो कोई न कोई उसका जो है उसमें कोई वाचक शब्द है, कोई और कुछ है, कुछ न कुछ मिल जाता है। तो ये देखिए आप, एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो पूछ सकते हैं, कूजन पाल गुण वर्जित। इसको मिटा देते हैं। कूजन पाल गुण वर्जित अकुल अनाथ। अकुल थोड़ा क्लिष्ट है, लेकिन परीक्षा में आ जाए तो फिर आनंद ही आ जाएगा। कहो कृपा नदी राउर। कहो कृपा निधि राउर कस गुणनाथ। इसमें शब्द श्लेष है, शब्द श्लेष अलंकार। बाकी खूब हमारा पढ़ा हुआ है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देख पट, ये पट है वो श्लिष्ट पद है। इसके दो अर्थ है, एक तो है वस्त्र और एक है किवाड़। कि भिखारी को देख करके कुछ है वो वस्त्र दे रहे हैं बार बार और कुछ है वो
किवाड़ बंद कर रहे हैं। फिर एक प्रसिद्ध उदाहरण है नवजीवन दो घनश्याम हमें। इसमें घनश्याम है वो श्लिष्ट पद है, ये अभंग शब्द श्लेष के उदाहरण है, पट वाले और घनश्याम वाले। फिर देखो बलिहारी नृपकूप की गुण बिने बूंद न देत। बलिहारी कूप नृप की गुण बिनु बूंद न देत। यहां गुण शब्द है, ये श्लिष्ट पद है। गुण का एक अर्थ है वो तो सद्गुण से हुआ, और दूसरा है वो रस्सी से हुआ। कुआं और राजा है वो इसके बिना कुछ नहीं देते। फिर ये देखो अजो त्रेनो ही रहो श्रुति सेवत इकांग, ये बिहारी का है, प्रसिद्ध। अजो त्रोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, ये अंग भी बोलते हैं, कई जगह रंग बोलते हैं, तो कोई सा भी हो हमें आ जाएगा वो ठीक है बस, ठीक है। वैसे अंग होना चाहिए। नाकबास बेसरी लो, नाकबास बेसरी लो बसी मुकुतन के संग, बसी मुकुतन के संग। ये देखो अब इसमें तरुणा, ये जो है यहां सभंग यमक भी है, क्योंकि तरुणा को दो बार से अर्थ लेंगे। एक तो तरुणा है वो कर्ण आभूषण होता है, और दूसरा है तरुणा यानी उद्धार नहीं हुआ, तोड़ेंगे तब अर्थ निकलेगा। तरुणा का मतलब नहीं तैरा, मेरा अब तक उद्धार नहीं हुआ। बाकी ये जैसे श्रुति के दो अर्थ हैं, एक तो कान है और एक वेद है। ऐसे ही नाक के दो अर्थ हैं, एक स्वर्ग है और एक नासिका है। बेसरी के दो अर्थ हैं, एक नाक का आभूषण है तो दूसरा अधम प्राणी है। और मुक्तन के दो अर्थ हैं, मुक्तन का एक अर्थ है वो तो मोती है और एक मोक्ष प्राप्त व्यक्ति है। तो इसमें श्लेष अलंकार जो बिहारी का प्रसिद्ध अलंकार माना जाता है। अब अर्थ श्लेष है उसका भी एक उदाहरण लिख लो। नर की अरु नल नीर की गति एक कर जोई। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोई, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होई। जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होई, ये अर्थ श्लेष का उदाहरण है। तो श्लेष अलंकार जिसको हमें सबसे क्लिष्ट मानते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है। और ये जलने को ही सने मिला, ये कौन से, ये यशोधरा की पंक्ति है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा की पंक्तियां हैं। तो श्लेष अलंकार काफी क्लिष्ट माना जाता है, वो हमने इसमें ले लिया है। कहने का मतलब है राधिका टेस्ट सीरीज से आप ये बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको तैयारी तो चाहिए ही। अब एक और है कि हमें किन पुस्तकों से तैयारी करें। जो भी मैंने ये एग्जाम्पल्स लिए हैं वो प्रामाणिक पुस्तकों से लिए हैं, जिनमें से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। मैं नहीं कहता कि ये प्रश्न आएंगे, लेकिन संभावना बनी रहती है। पहले पूछे हैं, उन्हीं पुस्तकों को कंसल्ट किया गया है, किसी बाजारू गाइड से मैटर है वो नहीं लिया गया है। कोई अच्छा मैटर है वो तो ले लिया गया है, बाकी नहीं लिया गया है। तो राधिका टेस्ट सीरीज है वो फर्स्ट ग्रेड हिंदी के लिए है, और इसमें अगर आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें सभी जो पोर्शन है उन पर वीडियोज हैं। पूरे पाठ्यक्रम को 21 टेस्टों में विभाजित किया गया है। इसमें कुल 21 टेस्ट हैं, जो 10 दिन, लगभग 10 दिन के बाद में एक टेस्ट होता है। 10 दिन तक आप उस मैटर को पढ़ें। मैटर पहले से दिया हुआ है, जीएस हिंदी क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पूरा दिया हुआ है, और इसमें ऐप में भी दिया हुआ है। आप घनश्याम पारिक सर जीएस हिंदी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और उसमें फ्री डेमो वीडियोस देख लें। तो वहां पहले कोर्स भी ले सकते हो। कोर्स लेकर के फिर अगर आप टेस्ट सीरीज करेंगे तो हिंदी में कोई किंतु परंतु नहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज तक नहीं रही। अगर हमारे दिनमान ठीक नहीं है तो मैं कह नहीं सकता,
क्योंकि वो भाग्य की बात होती है, लेकिन अब तक ऐसा रहा है। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है वो ये बता सकते हैं ये बात है कि हमने केवल टेस्ट सीरीज के बल पर अच्छे अंक सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं। तो राधिका टेस्ट खुद लो और दूसरे जो हैं उनको भी आप गाइड करें कि वो ये देख लें। तो मेरा मतलब कि आप समझ गए होंगे कि ये टेस्ट सीरीज है वो अन्य टेस्ट सीरीज की तरह केवल आपको उत्तर नहीं बताती, बल्कि उस उत्तर का कारण भी बताती है और प्रत्येक जो विकल्प है उसका व्याख्यात्मक विश्लेषण इसमें किया जाता है। दाएं बाएं सब पूरे टॉपिक को खोल कर रखने का प्रयास किया गया है अगर आप चाहें तो। और अगर आपको मजे चाहिए, इंटरेस्ट ही चाहिए, तो वो एक अलग बात है, क्योंकि पेपर है, आप पेपर उसमें प्रेशर में नहीं आना चाहिए, ये सब बातें सही हैं, लेकिन जोर आता है। अगर पेपर सही बनाएंगे तो भी जोर आएगा, सोल्व करेंगे तो भी जोर आएगा, और वीडियो सॉल्यूशन है उसमें भी थोड़ी मेहनत है वो करनी पड़ती है। तो मेरी बात है वो आप समझ गए होंगे। और आपको एक काम जरूर करना है, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो जरूर लिखें। आप लिख लेंगे तो ये आपके सबसे अच्छे नोट्स होंगे, यानी अच्छे नोट्स बन जाएंगे जो बिल्कुल संक्षिप्त होंगे, काम के होंगे, इसमें बेकार सामग्री नहीं होगी। और बार बार इनको ही पढ़ें, बार बार अगर आप इनको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको यानी इसमें बहुत फायदा होगा। और मैं सच कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन ही हो जाएगा, बस ये मान लो आप, अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो।